नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 113 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पेपर हमारा दिसंबर 2025 का रहने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम अंक 100 मिलने वाला है। ये 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। नोट देख लेते हैं। नोट है कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 400 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों का आपको चयन करना है और सभी प्रश्नों के अंक समान रहने वाले हैं। यानी सभी प्रश्नों के अंक आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं और 2 खंड आपको मिलेंगे और जिनमें से 2-2 तो आपको सेलेक्ट करने अनिवार्य हैं और जो तीसरा क्वेश्चन आप दोनों भाग में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 19वीं व प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में सांस्कृतिक संघर्ष पर विस्तृत चर्चा कीजिए। 20 नंबर के एग्जाम क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना होगा। पहले आप भूमिका लिखें, फिर आंसर की मेन बॉडी लिखें, फिर आप लास्ट में निष्कर्ष लिखें। आपको ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से लिखते हैं तो 18 या 17 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नरम दल व गरम दल की विचारधारा तथा तरीकों में क्या अंतर थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1930 से 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, अगर आपको किसी आंदोलन के बारे में पता है तो उसकी दोनों तरह की बातें, समालोचनात्मक या आलोचनात्मक, दोनों तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण बहुत बार पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है जिनमें से आपको कोई भी 2 टिप्पणियाँ लिखनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और 10 नंबर के लिए आपको 2 पेज लिखना होगा। देखिए, पहली टिप्पणी है व्युत्कीकरण, दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय संबंधी विवाद, तीसरी असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण क्या थे और चौथी है भारत सरकार अधिनियम 1935। भाग ख पर आते हैं। भाग ख का 5वां क्वेश्चन है राजकोट के राजसी राज्य में जनसाधारण के संघर्ष को एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन है कांग्रेस साम्राज्यवादी दल के गठन पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 7वां क्वेश्चन है हमारा सांप्रदायिकता की वृद्धि किस प्रकार भारत के विभाजन का कारण बनी। 8वां पर किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। पहली टिप्पणी है सुभाष चंद्र बोस, दूसरी चंपारण आंदोलन, तीसरी है हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का योगदान और चौथी है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। नेक्स्ट है हमारा जून 2025 का पेपर। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा। 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक का और 2 भाग मिलेंगे। दोनों में से 2-2 आपको सेलेक्ट करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर उपनिवेशवाद के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण भी आपको आना चाहिए, यानी उसकी बुरी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा गद्दार आंदोलन का एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि कोई भी 2 टिप्पणियाँ आपको इसमें से छांटनी है। अगर आपको इसमें से 2 टिप्पणियाँ आती तभी आप इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। पहली टिप्पणी है जस्टिस पार्टी व गैर ब्राह्मण आंदोलन, दूसरी है कांग्रेस में सूरती विभाजन, तीसरी है गांधी इरविन समझौता जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और चौथी है हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रवादी संगठन। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है जो बार बार आता है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण भी आना चाहिए, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। छठा क्वेश्चन है गांधीवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। गांधीवादी विचारधारा क्या थी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है 1920 व 1930 के दशकों में कृषक आंदोलन की वृद्धि पर चर्चा कीजिए। और 8वें में आपको 4 टिप्पणियाँ दी गई, कोई 2 सेलेक्ट करनी है। पहली टिप्पणी है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर अदालती मुकदमा और दूसरी है 19वीं शताब्दी में बंगाली साहित्य, तीसरी है मेरठ षड्यंत्र मामला और चौथी है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार।
आगे है दिसंबर 2024 का पहला क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम। फॉर्मेट वही रहेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। भाग 2 आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहेंगे और दोनों भाग में से 2-2 सिलेक्ट करने अनिवार्य हैं और कोई भी एक क्वेश्चन आप दोनों भाग में से और सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी आप 100 नंबर बन पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलन पर एक लेख लिखिए। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए, इस आंदोलन के क्या परिणाम थे। चौथे में से आपको कोई भी 2 टिप्पणियाँ लिखनी है। पहली टिप्पणी स्वदेशी आंदोलन, दूसरी है भारतीय कृषि व्यवसायीकरण, तीसरी है भगत सिंह व हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रवादी संगठन, दूसरा है साइमन आयोग। चौथा देखिए, दूसरा भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में 5वां क्वेश्चन है आपका प्रांतीय स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1935 पर चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन पर एक लेख लिखिए। 7वां क्वेश्चन है भारत में साम्यवादी आंदोलन के विकास पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। और 8वां क्वेश्चन की पहली टिप्पणी है नेहरू रिपोर्ट, दूसरी है प्रेमचंद, तीसरी है भारत पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और चौथी है हिंद स्वराज। तो दोस्तों ये था हमारा BHIC 113 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार यह क्लास जरूर देखकर जानी चाहिए, ताकि आपके जो से भी टॉपिक छूट रहे हैं या जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या जिसको अभी एग्ज़ाम फर्स्ट बार दे रहा है तो उसको पता नहीं है कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा आने वाला है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ये पेपर आपको देखे जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।